दोस्तों, एक 22 साल का लड़का अपनी ही मन अपनी भाभी को दिलो जान से चाह रहा था। लेकिन वो अपनी भाभी से कुछ भी कह नहीं पा रहा था। अपनी भाभी से कुछ भी कहने से डरता था। एक दिन उसकी भाभी उससे कहती हैं कि देवर जी, मुझे महाकुंभ प्रयागराज गंगा स्नान कराने के लिए ले चलिए। आपके भैया से हमने कहा तो उन्होंने मुझे साथ ले जाने से मना कर दिया और कहा कि मैं आपको साथ में लेकर चला जाऊं। इस बात को सुनकर ये लड़का बहुत ही खुश हो जाता है और वो अपनी भाभी को लेकर प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए पहुंच जाता है। वहां पे गंगा स्नान करने के बाद इधर उधर घूमते फिरते हैं लोग। जब शाम हो जाती है तो एक होटल बुक करते हैं और एक ही कमरे में दोनों ठहर जाते हैं। जब रात होती है तो ये लड़का अपनी भाभी के साथ एक ऐसा कांड कर देता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग सुनेंगे तो शायद आप लोगों को बहुत हैरानी होगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में अपना प्यारा सा नाम और अपनी सिटी का नाम बिल्कुल भी लेना मत भूलिएगा, ताकि हम अगली वीडियो में आपके नाम ले सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार राज्य में एक छोटा सा परिवार होता है। उसमें एक रीना नाम की औरत होती है जो बेहद ही खूबसूरत होती है। उसका पति मुंबई एक कंपनी में काम कर रहा होता है। वो बहुत ही कम घर पे आया करता था। इस वजह से रीना बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। खाने पीने में भी उसका मन नहीं लगता था। वो हमेशा गुमसुम सी रहा करती थी। रीना का एक देवर होता है जो भी पढ़ाई लिखाई कर रहा होता है। वो अक्सर घर पे ही रहा करता था और छोटे मोटे काम कर लिया करता था। धीरे धीरे उसे आभास हो जाता है कि उसकी भाभी को क्या ज़रूरत है। तब वो अपनी भाभी को मन ही मन चाहने लगा था, दिलो जान से प्यार करने लगा था। लेकिन वो अपनी भाभी से कुछ कह नहीं पा रहा था। वो डर रहा था कि कहीं वो अपनी भाभी से कुछ कह दे और उन्हें बुरा लग जाए और ये बात भैया तक पहुँचे तो फिर क्या होगा। इसी असमंजस में ज़िंदगी बीत रही थी। दोस्तों, फरवरी 2025 का महीना आ जाता है और इसी महीने में वो अपने पति को फ़ोन करती है और कहती है कि आप जैसे भी हो घर पे आ जाइए, मुझे प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए जाना है। रीना का पति कहता है कि देखो, कंपनी में छुट्टी नहीं मिल रहा है और मेरा आ पाना मुश्किल है। अगर तुम्हारा मन कर रहा है कि तुम गंगा स्नान करने के लिए जाओगे तो तुम ऐसा करो कि मेरे छोटे भाई यानी तुम अपने देवर को साथ में लेकर गंगा स्नान करने के लिए चली जाओ। 2-4 दिन घूमना फिरना, फिर उसके बाद घर चली आना। लेकिन रीना नहीं मानती। वो जिद पर अड़ती है और कहती है नहीं, आप ही आएंगे तो मैं आप ही के साथ जाऊंगी। तब उसका पति अपनी पत्नी यानी रीनो को खूब समझाता है और कहता है कि देखो, बहुत ही मुश्किल है, वरना मैं ज़रूर आ जाता। तुम बात को समझो और देवर को साथ में लेकर चली जाओ। इतना कहकर उसका पति फ़ोन कट कर देता है। अब रीना सोचती है कि क्यों ना मैं अपने सास ससुर से भी पूछ लूं। वो अपने सास ससुर के पास जाती है, उनसे कहती है कि मैंने अपने पति से बात की और उन्होंने कहा है कि मैं अपने देवर यानी आपके छोटे बेटे के साथ महाकुंभ स्नान के लिए जाऊं। आप लोग क्या कहते हैं। तब रीना के सास ससुर भी कहते हैं कि जब बेटे ने इजाज़त दे दी है तो फिर मैं कैसे रोक सकता हूँ। कोई बात नहीं, तुम मेरे छोटे बेटे यानी अपने देवर को साथ में लेकर महाकुंभ स्नान में चली जाओ। अब रीना अपने देवर से इस बात को कहती है तो उसका देवर बहुत ही खुश होता है और वो तुरंत ही हाँ कर देता है कि ठीक है भाभी, मैं आपको प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए लेकर चलूंगा। दोस्तों, वो लड़का जिसकी उम्र 22 साल की होती है, जो रीना का देवर होता है, वो अपनी भाभी को लेकर प्रयागराज के लिए रवाना हो जाता है। प्रयागराज पहुंचने के बाद गंगा स्नान करते हैं। गंगा स्नान करने के बाद फिर इधर उधर घूमते हैं। इधर उधर घूमने के बाद जब शाम हो जाती है तब रीना कहती है कि देवर जी, ऐसे हम लोग कहाँ पे ठहरेंगे। ना हो तो एक होटल बुक कर लीजिए और वहीं पे हम लोग रात बिता लेंगे। होटल में जब दोनों लोग पहुंचते हैं तो रीना कहती है कि 2 कमरे बुक करिएगा, एक कमरे में आप सो जाइएगा, एक कमरे में मैं सो जाऊंगा। इस पर देवर कहता है भाभी, क्या करेंगे 2 कमरे बुक करके, जब हम लोगों का काम एक ही कमरे में चल जाएगा और वैसे भी पैसा ज़्यादा लगेगा अगर 2 कमरे लेते हैं तो। हम दोनों एक ही घर के हैं, एक ही कमरे में ठहर जाएंगे। बेड पे आप लेट जाइएगा, मैं नीचे लेट जाऊंगा और इस तरीके से रात हमारी बीत जाएगी।
अब ये बात रीना को पसंद आती है और कहती है ठीक है देवर जी, जैसा आपको ठीक लगे। अब रीना के देवर जाता है और एक कमरा बुक कर लेता है। उस कमरे में पहुंच जाते हैं लोग। कमरे में पहुंचने के बाद रीना को कहता है कि भाभी आप जो है बेड पर सो जाइए, मैं नीचे सो जाता हूँ। उसके बाद दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। मगर रीना के देवर को नींद नहीं आ रही थी। तब रीना का देवर रीना के पास आके बैठ जाता है और रीना से कुछ बातचीत करना शुरू कर देता है। कुछ बहकी बहकी सी बातें कर रहा होता है। बहकी बहकी बातों में ही रीना से कहता है कि भाभी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जो काफ़ी लंबे समय से मैं सोच रहा था, लेकिन मैं कहने से डर रहा था, कहीं आपको बुरा ना लग जाए। लेकिन आज वो मौका है, अगर आप कहें तो मैं कहूँ। रीना कहती है इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, आपको जो भी कहना हो कहिए। तब रीना का देवर कहता है मैं कह तो रहा हूँ मगर नाराज मत होइएगा। रीना कहती मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं होंगी। तब रीना का देवर कहता है कि भाभी मैं आपको काफ़ी दिनों से पसंद कर रहा हूँ, मैं आपसे दिलो जान से प्यार करता हूँ। अब यूँ समझ लीजिए कि आपके बिना जीना मेरा दुश्वार हो चुका है। और ये कहते हुए रीना का देवर रीना के करीब में पहुँचता चला जाता है और उसको टच करना शुरू कर देता है। रीना भी इस बात का विरोध नहीं करती और वो भी सोचती है कि खैर मेरे पति तो आने वाले हैं नहीं, और वैसे भी अंदर से मैं काफ़ी दिनों से तड़प भी रही हूँ, तो वो कुछ भी नहीं कहती। और इस तरीके से धीरे धीरे जब रीना का देवर उसके साथ कुछ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है, तो रीना भी उसका साथ देना शुरू कर देती है। धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है और दोनों अपने अपने कपड़े उतार कर फिर दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। रीना का देवर रीना के साथ इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि वो रीना की हालत खराब कर देता है। मगर रीना को वो आनंद सुख मिल रहा था, वो चरम सुख मिल रहा था जो इससे पहले उसे कभी भी नहीं मिला था, जिसकी वो हमेशा से भूखी रही। करीब घंटे 2 घंटे तक संबंध बनाने के बाद जब दोनों थक जाते हैं तो फिर वहीं पर लेट जाते हैं। उसके बाद सुबह होती है, फिर वो प्रयागराज मेले घूमने टहलने के लिए चले जाते हैं। फिर शाम होती है, फिर होटल में आके ठहरते हैं और इसी तरीके से करीब 5 दिन का समय बिताते हैं। जब 5वां दिन होता है तब रीना अपने देवर से कहती है कि देवर जी हम लोग घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और अगर घर जाएंगे किसी को इस बात का पता चल गया तो फिर क्या किया जाएगा। तब रीना का देवर कहता है इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, वैसे मैं घर वालों को बता दूंगा, समझा दूंगा, फिर भी अगर लोगों को कुछ पड़ा तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आज 5 दिन हो गया है, वैसे अब हम लोगों को घर चलना चाहिए। 5वें दिन दोनों होटल को छोड़ते हैं और उसके बाद अपने घर बिहार वापस चले आते हैं। यहाँ पे आने के बाद रीना के सास ससुर उससे पूछते हैं कि बहू आखिर 2-3 दिन के लिए कहकर गई थी और 5 दिन कैसे बीत गया। तब दोनों कहते हैं कि वहाँ पे बहुत संख्या में भीड़ थी, जिसकी वजह से जाम लगा था और हम लोगों को आने में काफ़ी दिक्कत हुई, इस वजह से 5 दिन का समय गुजर गया। अब रीना के सास ससुर उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं और कहते हैं हो सकता है, क्योंकि महाकुंभ मेले में करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है। जब भी इन दोनों को मौका मिलता था तो रीना और रीना का देवर आपस में संबंध बना लिया करते थे। एक दिन दोनों संबंध बना रहे होते हैं तो इसके सास की नज़र रीना के ऊपर पड़ जा। जब रीना और अपने छोटे बेटे को साथ में संबंध बनाते हुए देखती है तो रीना की सास हैरान रह जाती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो तुरंत ही अपनी बहू बेटे को फटकारना शुरू कर देती है और तरह तरह की बातें सुनाने लगती है। तब उसके बाद रीना की सास तुरंत अपने बड़े बेटे को फ़ोन करती है और अपने बड़े बेटे को सारी सच्चाई बता देती है। उसका बड़ा बेटा तुरंत ही मुंबई से छुट्टी लेता है। छुट्टी लेकर घर पे आता है और घर पे आने के बाद रीना को ऊट पटांग बोलना शुरू कर देता है, तरह तरह के सवाल जवाब करना शुरू कर देता है। तब रीना कहती है कि आपसे तो कुछ होने वाला है नहीं, आपके पास समय है नहीं, आप तो मुझे समय दे नहीं सकते, इसलिए मैं भी अब अपने देवर के साथ ही रहना चाहती हूँ, मैं इसी से शादी करना चाहती हूँ। जब दोनों लोग देखते हैं कि बात आगे बढ़ती जाती है तब पर पंचायत होती है और उसके बाद फैसला यही होता है कि जब ये देवर के साथ ही रहना चाहती है तो क्यों ना इसका देवर के साथ ही इसकी शादी कर दी जाए। आखिरकार रीना की उसके देवर के साथ शादी कर दी जाती है। उसका देवर रीना को लेकर कहीं दूर चला जाता है और दूसरी जगह पर रहने लगता है और वहाँ पे अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी व्यतीत करने लगता है। तो दोस्तों ये रही कहानी। इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं था, बस आप लोगों को जागरूक करना था, सचेत करना था कि समाज में ऐसे भी काम हो रहे हैं
इसलिए आप लोग अपनी अपनी पत्नियों को समय दिया करें ताकि ये नौबत ना आने पाए। अगर समय नहीं देंगे तो हो सकता है ऐसी घटनाएं आपके साथ भी घट सकती हैं। वैसे दोस्तों, आप लोगों का इस कहानी के बारे में क्या राय है? आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।